व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 36 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो आरलोंग है वो उसके लोगों को लेके बेलमेर के घर के पास चला जाता है। और जाने के बाद दरवाजे में खटखटाता है तो अंदर से बेलमेर कहती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तो जो आरलोंग है वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है, लेकिन उसे पहले कुछ भी नहीं देखता और अचानक से उसके सर में एक लात मारती है बेलमेर और लात मार के उसको बाहर निकाल देती है और एक गन लेके जो आरलोंग है उसके मुंह के अंदर घुसा देती है और कहती है कि मैं पहले मरीन थी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही तुम आ पाओगे यहाँ पर? और ग्रैंड लाइन का जो पायरेट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है कोकोयाशी विलेज पे? तो वहाँ पर जितने सारे पायरेट थे सब लोग हंस रहे होते हैं और जो आरलोंग है वो भी हंस रहा होता है। तो जो बेलमेर है वो सोचती है कि मैंने उसके मुंह में गन रखा हुआ है, उसके बाद भी ये हंस रहा है। और इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो आरलोंग है वो अपना जॉ को इस्तेमाल करके उसका जो गन है उसे ही तोड़ देता है और सब लोग हंस रहे होते हैं। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी और नोजिको को देखते हैं, वो दोनों दौड़ते हुए आ रहा है और जो नामी है वो कहती है कि हम लोगों को बचाना पड़ेगा, हम लोग पीछे की दरवाजे से बेलमेर को लेके भाग जाएंगे। लेकिन वो लोग जब जा ही रहे होते हैं उन लोगों का गाँव का जो डॉक्टर है वो उन दोनों बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है कि भापा तुम नहीं जा सकते। नामी कहती है कि क्यों नहीं जा सकता और उसके बाद वो डॉक्टर एक्सप्लेन करता है उन लोगों को और वो दोनों भापा रुक जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जो बेलमेर है उसको ज़मीन में गिरा के जो आरलोंग है वो बेलमेर का लेफ्ट हैंड को तोड़ देता है और उसको लात मार मार के उसका जो लेफ्ट हैंड है उसके हड्डियों को स्मैश कर देता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। और तभी वहाँ पर दौड़ते हुए जो गीन है वो आता है और आने के बाद कहता है कि यहाँ पर मारपीट की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग पैसे से सारा का सारा मामला सुलझा सकते हैं। तो जो आरलोंग है वो कहता है कि हाँ पैसे से सुलझा सकते हैं। जो एडल्ट है उन लोगों के लिए 1,00,000 बेरीज और जो बच्चे है उन लोगों के लिए 50,000 बेरीज। अगर तुम दे पाओगे तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा फैमिली का सारा मेंबर बच जाएगा। तो वहाँ पर गीन पहुँचता है और पहुँचने के बाद जो बेलमेर है उसको पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे है? तो जो बेलमेर है वो कहती है कि मेरे पास 1,00,000 से थोड़ा ज़्यादा है। तो जो गीन है उसको तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर एक और फिशमैन होता है जो हाची है, वो कहता है कि लेकिन घर में तो 3 लोगों का डिनर टेबल सजाया हुआ है। तो जो आरलोंग है वो कहता है कि अरे 3 लोगों का फैमिली है तो तुम्हें तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 1,00,000 से नहीं चलेगा। तो जो गीन है वो एक झूठ कहता है और वो कहता है कि नहीं, बेलमेर की कोई भी फैमिली नहीं है, बस उसने मुझे और मेरे एक दोस्त को रात को डिनर पे इन्वाइट किया था, उसका ये डिनर टेबल सजा रही है। वहाँ पर जो एक और फिशमैन होता है वो उस गाँव के फैमिली रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद कहता है हाँ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बेलमेर ने किसी से शादी भी नहीं की थी और उसके कोई बच्चे भी नहीं है, तो वो अपने फैमिली में अकेले ही है। और ये सुनने के बाद नोजिको और नामी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दोनों सोचते हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहता है कि समझ में आया किस लिए मैंने तुम लोगों को रोक के रखा है, क्योंकि तुम लोगों का जो बर्थ का और तुम लोग जो उसके फैमिली हो कहीं पर ये रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे जो है वो बेलमेर बच सकती है और तुम लोग भी बच सकते हो। यही एक ही तरीका है जैसे कि तुम सब लोग बच सकते हो। अभी तुम लोगों को मैं नाव में बैठा के समुंदर के दूसरे पार भेज दूंगा ताकि तुम लोग भी जिंदा रह सको, समझ में आया? तो जो नामी है वो रोते रोते कहती है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ, मैं कोकोयाशी विलेज पे ही रहना चाहता हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है इसलिए क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते? वो जो पायरेट है वो लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग हमारे गाँव को छोड़ के क्यों जाए? और उसके बाद नामी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जो पायरेट्स है वो सारे के सारे पायरेट बेलमेर के घर से 1,00,000 पैसे लेके वहाँ से निकल रहे हैं। और दूसरे सीन में हम लोग नोजिको को देखते हैं, वो कहती है कि चलो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा और नामी के हाथ को पकड़ के वो खींचते खींचते ले जा रही होती है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो बेलमेर है वो कहती है कि रुक जाओ। तो वो सारे के सारे पायरेट रुक जाते हैं और वो कहती है कि किसने बोला है ये जो पैसे है वो मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे 2 बच्चों के लिए है। और सब लोग कहते हैं कि अरे क्या बोल रहा है तू, चुप हो जा। जो गीन है वो कह रहा है कि अरे चुप हो जा, क्या बोल रहा है? तो जो बेलमेर है वो कहती है कि मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि मेरा कोई फैमिली नहीं है, मेरा फैमिली
है, मेरे 2 छोटे-छोटे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं और मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, हम लोगों का कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो रिश्ता है वो खून से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये सुनने के बाद नोजिको और नामी अपने आप को रोक नहीं पाती, वो दोनों दौड़ती हुई बेलमेर के पास पहुंच जाती है और बेलमेर भी उन लोगों को पकड़ लेता है और कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं। और तभी वहाँ पर पीछे से आलोंग आता है और आलोंग आने के बाद जो बेलमेर है वो कहता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैंने तुमको पैसा दे दिया है, तो तुम ये मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो जो आलोंग है वो कहता है कि ठीक है, जब तक तुम आराम से मर जाओगे। तो बेलमेर कहता है ठीक है। और उसके बाद जो नामी और नोजिको है वो दोनों तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। नामी कहती है कि मैं वर्ल्ड का मैप बनाना चाहती हूँ, तुमको दिखाना चाहती हूँ। तो जो बेलमेर है वो कहती है कि हाँ तुम प्लीज़ बनाना, अपने ड्रीम को फुलफिल करना। तो जो गिन है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गिन को भी वो लोग मार देते हैं। और उसके बाद देखते हैं गाँव में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर उन पायरेट को मारने के लिए। तो जो आलोंग है वो कहता है कि जाओ जाके उन लोगों को पे लो, लेकिन जान से मत मारना, क्योंकि उन लोगों से हम लोगों को हर महीने पैसे मिलेगा। और उसके बाद जो नेजुको और जो नामी है उन लोगों को धक्के मार के बेलमेर घर के अंदर घुसा देती है। और उसके बाद जो आलोंग है वो बेलमेर के सामने बंदूक ताकता है और बेलमेर को गोली कर देता है और बेलमेर वहीं पर मर जाती है। और ये देखने के बाद जो नामी और नेजुको है वो दोनों तो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के। और उन लोगों के पास नामी का जो मैप होता है वो उन लोगों के हाथ में लग जाता है। तो जो आलोंग है वो कहता है कि ये मैप तो बहुत ही अच्छा है। तो नामी चिल्ला के कहती है कि वो मेरा ट्रेजर है, मुझे वापस दो, वही मेरा एकलौता चीज़ है जिसके पास बेलमेर और मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरी है। तो जो आलोंग है वो कहता है कि अरे ये सी चार्ट तो बहुत ही अच्छा है, चलो इसको भी ले चलो। और नामी को पकड़ के वो लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि नामी उन लोगों के बहुत सारा काम में आएगा चार्ट बनाने के लिए, समुंदर में चलने के लिए। तो वहाँ पर जो नोजिको होती है और जो गिन होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पैसे दे दिया है, तो तुम उसको क्यों मारना चाहते हो। तो जो आलोंग है वो कहता है कि नहीं, मैं उसको मार नहीं रहा, मैं बस उसको कुछ दिन के लिए बोरो कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद जो गिन है वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मार के फेंक देता है वहाँ पर। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर गिन बच चुका है और बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट भर्ती हुए हैं हॉस्पिटल पे। तो वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि यहाँ पर मरीन से हम लोगों का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और हम लोगों के गांव में इस आइलैंड में जितने सारे बोट थे सारे के सारे बोट को उन लोगों ने तोड़ के डुबा दिया है, तो हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। तो जो गिन है वो कहता है कि बेलमेर को ये पता था और इसलिए उसने ये वाला रास्ता चूज़ नहीं किया, अगर ये करते तो नामी और नोजिको दोनों ही मरते। और बेलमेर ने अपने मौत को चुना, उन दोनों को बचाया, क्योंकि उसको पता था कि वो गांव से नहीं भाग सकते। अब से इस गांव में और इस आइलैंड पे जितने सारे गांव है सारे के सारे विलेज पे जो आलोंग है उसका ही राज चलेगा। और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाकी के जो नॉर्मल मरीन है वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग डरते हैं आलोंग पायरेट से, क्योंकि आलोंग पायरेट उन लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अगर हेडक्वार्टर आता है तो अभी उन लोगों के पास कोई चांस होता है जीतने का, वरना और कोई भी चांस नहीं है। तो जो गिन है वो कहता है कि मरीन का जो हेडक्वार्टर का ऑफिसर है सब लोग ग्रैंड लाइन पे बिजी है, यहाँ पर उन लोगों के आने का 0 चांस है। तो वो कहता है कि तो हम लोग क्या करें। तो गिन कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं नामी को मरने नहीं दे सकता, और जो नामी है उसको बचाने के लिए बेलमेर ने अपनी जान दे दी थी, अपने आप को कुर्बान कर दी थी। और इस गाँव में सब लोग जिंदा है, बस एक बच्चा मरेगा, ये कभी नहीं हो सकता। और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से नामी आ रही है चलते हुए। तो सब लोग दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है, जाने के बाद पूछता है कि नामी क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं है। तो जहाँ नामी है वो कहती है कि नहीं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद जो नोजिको है वो कहती है कि नामी तुम ठीक हो ना। तो जो नामी है वो रोते रोते कहती है मैं आलोंग पायरेट ज्वाइन कर रही हूँ। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है और सब लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जो नोजिको है वो भी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो जो नामी है वो रोते रोते कहती है कि उन लोगों ने मुझे कहा है कि अगर मैं आलोंग पायरेट ज्वाइन करूँ और सी चार्ट और मैप ज्वाइन करूँ तो वो लोग मुझे बहुत सारा पैसा देंगे। और जो नोजिको है वो नामी को गिरा देती है, धक्के मार के उसके ऊपर चला जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम उसको ज्वाइन कर रहे हो, तुमको पता है ना उन लोगों ने हमारे पेरेंट को मारा है, बेलमेर को मारा है। तो उसके बाद नामी रोते रोते और चिल्ला के कहती है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या हुआ है, उन लोगों ने बेलमेर को मारा है, लेकिन उसके बाद भी मैं उन लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ और गांव को बिट्रे कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि वो लोग पैसे देंगे और अगर वो लोग पैसे देंगे तो मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकती हूँ। और उसके बाद गाँव के जितने सारे लोग हैं सब लोगों को गुस्सा आता है नामी के ऊपर। और जो नोजिको है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, लेकिन जो गिन है वो कहता है कि नहीं उसको छोड़ दो, नोजिको को बाहर से छुड़ा लेती है। और
और उसके बाद जो गिन है वो कहता है कि नामी यहाँ पर इस गांव में तुम कभी भी अपना पैर मत रखना, और नामी वहाँ से रोते रोते दौड़ती हुई चली जाती है। तो उसके बाद हम लोग गिन को देखते हैं और वो सोचता है और गांव के सब लोग एक ही बात को सोचता है, जो नामी है क्या वो बेलमेर को अपने पेरेंट नहीं मानती, क्योंकि उसने अपने जान को गवा दिया इन लोगों को बचाने के लिए, और उसके बाद भी वो उसके साथ बेईमानी कर रही है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं, वो जाके बेलमेर का जो टॉम है वहाँ पर बैठी रहती है और रो रही है। तो नोजिको जो है वो भी छुप छुप के देख रही होती है, और नोजिको को समझ में आता है कि जो नामी है वो बेलमेर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उसके बाद नोजिको के साथ नामी का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी कहती है कि मैंने आरलोंग से एक प्रॉमिस किया है, एक डील किया है। उसने कहा है कि अगर मैं आरलोंग पायरेट ज्वाइन करूँ तो वो मुझे एक गाँव खरीदने का मौका देगा। और नामी कहती है कि अगर मैं 100 मिलियन बेरीज उसको जमा करके दे पाऊँ तो मैं अपना जो गांव है वो खरीद लूंगा और किसी को भी मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जो नोजिको है वो कहती है कि 100 मिलियन बेरीज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तू कैसे देगा। तो जो नामी है वो कहती है कि मैं कैसे भी दे दूंगा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस गांव को खरीदूंगा ही खरीदूंगा। और आपसे मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कभी भी नहीं रोऊंगा, मैं जब भी उसे देखूंगा मैं हंसते रहूँगा, लेकिन जब मैं उस गाँव को खरीद लूँगा हम सब लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग को प्रेजेंट टाइम के नोजिको को दिखाया जाता है, और वो ये जो स्टोरी है वो स्ट्रॉ हैट पायरेट को बता रही है। तो वो कहती है कि तुम लोगों को समझ में आया, एक 10 साल उम्र की लड़की ने कितना सारा बोझ अपने कंधे में उठाया, वो तभी से वो पैसे जमा कर रही है कि वो अपने गांव को खरीद सके और सारे के सारे लोगों को फ्री कर सके, और तुम लोगों ने आके यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोई भी फ्रेंड नामी के लिए वो खतरा बन जाता है, और अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो जो नामी है वो अपने काम को नहीं कर पाएगा। 8 साल से वो पूरी तरीके से मेहनत कर रही है, और ये जो स्टोरी वो बोल रही है ये स्टोरी छुप छुप के पीछे से योसाकू और जॉनी सुन लेता है, और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो उसके बाद नोजिको सोचती है कि जो नामी है वो 10 साल की उम्र के बाद से अभी 18 साल की हो गई है, 8 साल तक वो पायरेट से पैसा चुराते आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो खुद काम करेगी तो वो इतने सारे पैसे कभी नहीं जमा पाएगी, क्योंकि ये 100 मिलियन बेरी बहुत ज़्यादा एक अमाउंट होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नामी होती है वो पायरेट से पैसा चुरा चुरा के अपने बगीचे पे छुपाती है, और कहती है कि यहाँ पर कोई भी इन लोगों को ढूंढ नहीं पाएगा, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं 100 मिलियन बेरीज चुरा पाऊंगी, मैं ये पैसे आरलोंग को दे दूंगी और जो आरलोंग से ये गांव खरीद लूंगी। और ये वाला सीन भी पेपर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जो मरीन है वो कुकुयाशी विलेज पे आके पहुंचते हैं, और ये जो मरीन है वो आरलोंग के ही कुत्ते हैं, वो वहाँ पर आया है आरलोंग के ऑर्डर से। और वो आने के बाद जो नामी है उसके घर में पहुँच जाता है, और जो लूफी है वो भी उन लोगों के साथ रहता है, तो लूफी भी पीछे पीछे आता है। और नामी के घर में आने के बाद नामी को कहता है कि हम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि तुमने पायरेट से बहुत ज़्यादा पैसे चुराए हैं और चुरा के अपने घर में छुपा के रखा है, और जो ये पायरेट का पैसा है इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का है। तो अभी तुम लोगों ने पायरेट से जितना ज़्यादा पैसा चुराया है सारे के सारे पैसे हमारे हवाले कर दो। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.